हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर ही 5 फरवरी को जो कुमार गुरु सर के द्वारा आपकी फूल पत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये क्लास है आपकी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज लास्ट तक क्लास को देखना है। चलो बिना टाइम वेस्ट की क्लास की शुरुआत करते हैं। भारतीय सेना ने किसके साथ में संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्यूवेरियन प्रारंभ किया है? तो मालदीव के साथ में। तो हाल ही में भारत और मालदीव के मध्य ही जो एक्यूवेरियन अभ्यास है इसका आयोजन किया गया है। क्रम के हिसाब से 13वें नंबर का है। होस्ट मालदीव है, तो मालदीव के अंदर इसका आयोजन किया गया है। और भारत और मालदीव के मध्य ही एकता अभ्यास का आयोजन भी किया जाता है। दोस्ती अभ्यास ये भारत, मालदीव और श्रीलंका के मध्य किया जाता है। म्यांमार की राजधानी नापीता है और कयात यहाँ की मुद्रा है, तो इसको भी याद रख लेना। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। चलो आगे क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। एआई जनरेटेड बाल शोषण सामग्री को ही अपराध घोषित करने वाला पहला देश कौन सा होगा? तो ब्रिटेन होगा। तो 1 फरवरी 2025 से ही 5 साल को मतलब जो इसको बैन कर दिया गया और 5 साल की इसमें सजा का प्रावधान भी किया गया है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री कौन है? कि ये स्टारमर है और लंदन के अंदर थेम्स नदी के किनारे, तो लंदन है वो थेम्स नदी के किनारे है। एआई घोषणा पत्र तो ब्लेचले घोषणा पत्र, तो ब्लेचले घोषणा पत्र ही एआई के लिए हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र ये मनीला फिलीपींस के अंदर ही है और फिलीपींस के अंदर ही चावल की कीमत बढ़ने के कारण यहाँ पर खाद्य आपातकाल भी लागू कर दिया गया है। आगे है इंग्लिश चैनल को पार करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो मिहिर है और पहली भारतीय महिला है आरती शाह, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन मैं क्लास के लास्ट में करवा दूंगी। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। बार्ट डी वेबर ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? तो बेल्जियम के। तो ये प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन देशों का मतलब इनके नाम थोड़ा याद रख लिए। अभी आरएस प्री के एग्जाम के अंदर भी पूछा था, पता नहीं शायद गुआना के राष्ट्रपति का नाम पूछा था। तो ऐसे ही आप इनका थोड़ा नाम याद रख लीजिए क्योंकि एग्जाम के अंदर आप पूछे जाते हैं ये भी। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है और बेल्जियम के हेडक्वार्टर है नाटो और यूरोपीय यूनियन है, इन दोनों का हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर। तो ब्रुसेल्स है, तो बेल्जियम की राजधानी ये ब्रुसेल्स है और यहाँ पर इनका हेडक्वार्टर भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय कहाँ पे बनाया जाएगा? तो ये महाराष्ट्र के अंदर ही। तो महाराष्ट्र के अंदर ही भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय ये बनाया जाएगा। ओरावकल गांव ये आंध्र प्रदेश के अंदर है और भारत की पहली व सबसे बड़ी ड्रोन सिटी है वो ओरावकल गांव ही है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप इसको ज्यादा ज्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। महाराष्ट्र के सीएम है देवेंद्र फडणवीस और ग्लोबल फिनटेक समिट है महाराष्ट्र के अंदर हुई है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ है इसकी बैठक भी मुंबई के अंदर हुई थी। लोक नृत्य है काला घोड़ा, तमाशा और लावणी और लेजिम। गुड़ी पड़वा ये नववर्ष है। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। देश का पहला सफेद बाघ प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो मध्य प्रदेश के ही रीवा जिले के अंदर। तो 2016 के अंदर ही विश्व की पहली सफेद बाघ सफारी ये सतना मध्य प्रदेश में शुरू की गई थी। मोहना क्या है? तो अंतिम जंगली सफेद बाघ है। खोज राजा मार्तंड देव के द्वारा 1951 के अंदर ही गोविंदगढ़ के जंगलों में की गई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 में की गई है और विश्व टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को। मध्य प्रदेश है ये टाइगर, तेंदुआ, वन एंड वृक्ष, चीता इन सभी के अंदर पहले स्थान पर है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ही मखाना बोर्ड कहाँ पे प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो बिहार के अंदर। तो हाल ही में बजट के अंदर ये घोषणा की गई है। 100 करोड़ रुपए खर्च आएगा। तो मखाना उत्पादों ये मखाना के उत्पाद, जीआई टैग ये सब इसका अधिकार किसको है? बिहार को ही है। और ये फिटनेस या सुपर फूड भी कहते हैं इसको और स्वर्ण वेदी किस्म है जो कि प्रोटीन का सोर्स भी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना देसाई की अध्यक्षता में ही समान नागरिक संहिता मसौदे के लिए ही पैनल किसने नियुक्त किया है? तो गुजरात ने। तो 27 जनवरी 2025 को ही उत्तराखंड वो पहला राज्य बना है जो कि यूजीसी बिल लागू करने वाला। गुजरात के अंदर ही रंजन देसाई आयोग बना है जो कि 45 दिन के अंदर रिपोर्ट भी देगा। और समान नागरिक संहिता जिसमें विवाह है, तलाक है, गोद है, उत्तराधिकार इन सब का अधिकार है वो सभी के लिए समान होंगे। अब गुनेरी गांव ये कच्छ के अंदर ही है और गुजरात का पहला जैव विविधता विरासती स्थल भी है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नंबर 8 देखते हैं। व्हाट्सएप गवर्नेंस पहल मन मित्र किसने प्रारंभ किया है? तो आंध्र प्रदेश ने। तो 36 विभाग की 161 सेवाएं हैं इसके अंतर्गत आएंगी और चैट इंग्लिश और तेलुगु दोनों के अंदर होंगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने किसके सहयोग से एग्री हब लॉन्च किया है? तो आईआईटी इंदौर के सहयोग से ही। और एग्री हब है ये लॉन्च किया है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना मंत्रालय के द्वारा और हेल्प किया है आईआईटी इंदौर ने।
इससे कृषि उत्पादन है, सूखा, बाढ़, इन सब की समस्या है, इनकी समाधान हो सकेगा। इंदौर के द्वारा ही भीख देने से मना भी कर दिया गया है, मतलब बैन कर दिया है भीख देने को 1 जनवरी 2025 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दिवंगत होस्ट कोहलर जो कि पूर्व राष्ट्रपति और IMF की प्रमुख रही है, मतलब प्रमुख रह चुकी है, उनका संबंध किस देश से है? तो जर्मनी की है। तो जो होस्ट कोहलर है ये जर्मनी की राष्ट्रपति भी रह चुकी है और IMF की प्रमुख भी रह चुकी है और हाल ही के अंदर इनका निधन हो गया है। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में है। 1944 के ही ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के अंदर ही IMF और विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। 190वां देश है एंडोरा और प्रमुख है क्रिस्टेना जॉर्जिया है, इसकी प्रमुख है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। को फर्स्ट का आयोजन 1995 के अंदर ही जर्मनी में किया गया था। और जो राइन नदी है ये रूर क्षेत्र है, वो राइन नदी के किनारे है और ये कोयला उत्पादन के कारण ये काला प्रदेश भी कहलाता है। के द्वारा एक राष्ट्र एक सदस्यता योजना का संबंध इन क्लिप नेट से है, तो इन क्लिप पैड से है। 33वां संतोष ट्रॉफी किताब विजेता बंगाल बना है। इसरो ने किस रॉकेट से ही अपना 100वां जो मिशन है वो लॉन्च किया है? तो GSLV F-15 के द्वारा ही लॉन्च किया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 तो ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है। डी गुकेश ये शतरंज के खिलाड़ी हैं। हरमनप्रीत कौर हॉकी के खिलाड़ी हैं। मनु भाकर शूटिंग की खिलाड़ी है और उन्होंने पेरिस ओलंपिक के अंदर ही 2 ब्रॉन्ज मेडल जीता था। प्रवीण कुमार इन्होंने पैरा ओलंपिक के अंदर ही पेरिस में हाई जंप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो इन 4 को इस बार मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड है ये दिया गया है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न की जो राशि है वो 25 लाख रुपए है। इस क्लास की PDF मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है घरेलू मार्गों पर ही इन फ्लाइट वाईफाई इंटरनेट सेवाएं प्रदान करने वाली पहली एयरलाइंस कौन सी है? तो एयर इंडिया है। 5 किलोमीटर की दौड़ 13.54 मिनट में ही दौड़ने वाली पहली महिला बीट्राइस चेबेट का संबंध किससे है? तो केन्या देश से है। भारत पहली तटीय और वेंडर पक्षी जनगणना कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो जामनगर गुजरात में। 3 दशक के बाद में ही लासेन खदान से तांबे का निर्यात किसने प्रारंभ किया है? तो ओमान देश ने। वर्ष 2025 में और उसके बाद में ही जन्म लेने वाले बच्चों की नई पीढ़ी को क्या नाम दिया गया है? तो जनरेशन बीटा नाम दिया गया है। आगे है भारतीय कृषि में ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए प्रोजेक्ट विस्तारा किसने प्रारंभ किया है? तो जो भारतीय कृषि है उसमें ही डिजिटल क्रांति लाने के लिए विस्तारा प्रोजेक्ट है वो कृषि मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया है। 33वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो मध्य प्रदेश के भोपाल में। पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये साई पराजवे को दिया गया है। खो खो विश्व कप 2025 का शुभंकर क्या है? तो तारा और तेजस है। भारत सरकार ने ही GDP की गणना के लिए कौन सा आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है? तो 2022-23। तो वर्तमान में आधार वर्ष 2011-12 है, अब 2022-23 अपनाने की योजना बनाई गई है। ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ है। भारतीय रेलवे को ही गुणोत्तरवार रेलवे डिजाइन किसे बनाने की घोषणा हुई है? तो जम्मू को। POEM-4 मिशन के तहत ही इसरो द्वारा अंतरिक्ष में भेजे गए किन बीजों में अंकुरण हुआ है? तो लोबिया के अंदर। एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया 2025 कहाँ पे आयोजित होगा? तो बेंगलुरु में। स्वदेशी पैरासीटामोल का विकास किसने किया है? तो CSIR के द्वारा। ये है नीति आयोग के ही महिला उद्यमिता मंच के सहयोग से ही पराल सखी पहल कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो महाराष्ट्र में। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किसे चुना गया है? तो त्रिनाद एंड टोबेगो के राष्ट्रपति उनको चुना गया है और इसका होस्ट होगा उड़ीसा। भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से है। केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ पे किया है? तो सिक्किम के अंदर। 82वें वार्षिक गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2025 में ही सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का अवार्ड द ब्रूस्ट लिस्ट को दिया गया है। सरकारी स्कूलों के छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए ही गुणोत्सव 2025 किसने प्रारंभ किया है? तो असम सरकार ने। पहली बार किस आसियान देश के साथ में ही राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर की वार्ता हुई है? तो मलेशिया के साथ में। वर्ष 2025 गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो प्रोबा सुबियांतो होंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। ब्रिक्स गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य इंडोनेशिया बना है। थोक मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष में ही संशोधन के लिए किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्य वाले कार्य समूह का गठन भी किया गया है? तो यह प्रोफेसर रमेश चंद की अध्यक्षता में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। इसरो का 11वां अध्यक्ष कौन बने हैं? तो V नारायण बने हैं।
नई खोजों के साथ में ही कौन सा देश लिथियम भंडार वाला दुनिया का दूसरा शीर्ष देश बन गया है? तो चाइना। भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता कहाँ पे हुई है? तो भारत और तालिबान के बीच में ही पहली शीर्ष स्तरीय वार्ता है, ये कहाँ पे हुई है? तो दुबई के अंदर। 23वां और इस साल का पहला दिव्य कला मेला कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो गुजरात में। आगे है, अनहद सिंह ने ही अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 कहाँ पे जीता है? तो ब्रिटेन में। चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग के ग्लोबल इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 123वां। ग्राहक अनुभव के लिए ही एयरपोर्ट काउंसिलिंग इंटरनेशनल लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला है दुनिया का तीसरा एयरपोर्ट मुंबई है। गणतंत्र दिवस परेड 2025 के अंदर ही कौन सा संस्थान अपने 150 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ही पहली बार झांकी का प्रदर्शन करेगा? तो मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। महाकुंभ मेला बीमा किसने लॉन्च किया है? तो फोन पे और आईसीआईसी लोमपार्ड के द्वारा। पुलिस और सेना भर्ती प्रशिक्षण के लिए पार्थ योजना किसने लॉन्च की है? तो मध्य प्रदेश ने। इंटरपोल ने ही लॉन्ड्रिंग संपत्तियों का पता लगाने के लिए पहली बार कौन सा नोटिस जारी किया है? तो सिल्वर नोटिस। वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध केरल से है। अमेरिकी पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड न्यूज ने ही किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित किया है? तो नीरज चोपड़ा को। दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ पे स्थापित हुई है? तो बेंगलुरु में। तो इनको भी याद रख लेना। IUCN ने रेड डेटा सूची के अंदर ही मीठे पानी की जैव विविधता के महत्वपूर्ण हॉटस्पॉट के रूप में किसे सूचित किया है? तो पश्चिमी घाट को। विश्व के पहले क्रायोबोन बेबी कोरल को कहाँ पे स्थापित किया गया है? तो ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर। नवीन और नवीनकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2024 के अंदर अक्षय ऊर्जा क्षमता में कितनी वृद्धि का रिकॉर्ड बनाया है? तो 300 गीगावाट का। नेक्स्ट देखते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने ही जेट मोड सुरंग का उद्घाटन हाल ही के अंदर कहाँ पे किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर किया गया है। इसका नाम भी याद रख लेना। केंद्र सरकार द्वारा पूर्वोत्तर में ही प्रारंभ की गई जरोड़ परियोजना का संबंध किससे है? तो प्राकृतिक रबड़ से है। आगे है, वर्ष 2025 के अंदर ही 77वीं सेना दिवस परेड का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो पुणे के अंदर। विश्व मौसम के तहत ही पहला क्लाउड चैम्बर कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो पुणे में ही। राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का मुख्य